हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम महा टीटी के सब्जेक्ट मराठी लैंग्वेज के सिलेबस का एनालिसिस करने जा रहे हैं। यानी ऐसे कैंडिडेट्स जिसने पेपर 1 और पेपर 2 में या फिर दोनों भी पेपर में मराठी लैंग्वेज को एज ए फर्स्ट लैंग्वेज या फिर एज ए सेकंड लैंग्वेज सेलेक्ट किया हो, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है, क्योंकि इस वीडियो में हम मराठी लैंग्वेज पर जो सवालात पूछे जाते हैं महा टीटी में 2013 से लेकर 2020 तक जितने भी पर्चे हुए हैं, उन पर्चों का तज्जिया करके हमने कुछ टॉपिक्स निकाले हैं जिन पर हमेशा सवालात आते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको उन टॉपिक के बारे में बताएंगे और हर टॉपिक पर कितने क्वेश्चन आते हैं ये भी बताएंगे। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। और ख़ास तौर पर उर्दू मीडियम के कैंडिडेट्स के लिए हम बताते चले कि जिन कैंडिडेट्स ने महा टीटी के अदर सब्जेक्ट के सिलेबस का एनालिसिस नहीं देखा हो, यानी कि सीडीपी, उर्दू, इंग्लिश, ईवीएस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस, इन सब्जेक्ट के सिलेबस के एनालिसिस के वीडियोस अगर आपने अभी तक ना देखे हो तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए अब बढ़ते हैं एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले हमने मराठी का जो सिलेबस है उसको 3 हिस्सों में बांटा है, ए, बी और सी। ए में आता है उतारा। इस पर 4 क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के लिए। उतारा कहते हैं अनसीन पैसेजेस जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। बी में आता है कविता। कविता पर भी 4 क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के लिए। और सी में है व्याकरण जो सबसे अहम है। इस पर 22 क्वेश्चन आते हैं 22 मार्क्स के लिए। इस तरह कुल 30 क्वेश्चन हो चुके हैं 30 मार्क्स के लिए। लेकिन आपको हम ये बताते चले कि उतारा और कविता अनसीन होते हैं, यानी कोई भी उतारा आ सकता है, कोई भी कविता आ सकती है, कोई पर्टिकुलर नहीं है। और ये बहुत ही आसान होते हैं। उतारे को अगर कविता को आपने ध्यान से अगर पढ़े तो उसके ऊपर जो सवालात पूछे जाते हैं उसके जवाब आप आसानी से देते हैं। लेकिन सबसे अहम जो इसमें है वो है व्याकरण। तो व्याकरण का हमने टॉपिक वाइज यहाँ पर एनालिसिस किए कि व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक पर और कितने कितने क्वेश्चन आते हैं ये देखेंगे। इसमें सबसे पहले है अव्यय क्रिया विशेषण। इस पर 1 क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए। वाक्य प्रकार 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। विराम चिन्ह 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। शुद्ध लेखन 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। समानार्थी शब्द, इस पर 2 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स की। उसके बाद छठा टॉपिक है विरुद्धार्थी शब्द, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। शब्द समूह बदल शब्द, इस पर 1 क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए। वाक्य प्रचार, इस पर 1 क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए। महनी, इस पर 1 क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए। शब्द सिद्धि, इस पर भी 1 क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए। उसके बाद है वर्णमाला, इस पर भी 1 क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स। 12वां टॉपिक है लिंग बदल, इस पर भी 1 क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए। वचन बदल, इस पर भी 1 क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए। नाम, इस पर भी 1 क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए। सर्वनाम, इस पर भी 1 क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए। विशेषण 1 क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए। क्रियापद 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। काल 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। मराठी भाषा साहित्य, इस पर 3 क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के लिए। अब मराठी भाषा साहित्य में क्या आता है कि मराठी भाषा से रिलेटेड ये क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि मराठी ज़बान में जो कवि जो लेखक गुजरे हैं या फिर जो अभी लिख रहे हैं, उनके जो लिखी हुई जो किताबें हैं, तसानीफ़ है, उनके ताल्लुक़ से क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के लिए। सिलेबस का एनालिसिस तो हमने देख लिए, लेकिन इस सिलेबस को कवर करने के लिए यानी इसकी स्टडी करने के लिए हमें कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए ये हम बता रहे हैं। परिपूर्ण मराठी व्याकरण, ये किताब मराठी व्याकरण के लिए बहुत अच्छी है, जिसे बाड़ा साहेब शिंदे सर ने लिखा है। और दूसरी किताब सुगम मराठी व्याकरण, ये भी बहुत अच्छी किताब है, जिसे मोरावाड़ी में सर ने लिखा है। इन दोनों में से आप कौन सी भी ग्रामर की किताब रेफ़र करें, पढ़ें, तो
तो मराठी व्याकरण आपका क्लियर हो जाएगा। और तीसरा है महाराष्ट्र राज्य की जो मराठी भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं, अगर आप पहली से 12वीं तक पढ़ते हैं तो इससे भी आपकी स्टडी हो जाएंगी। अब पहली से 12वीं की जो किताबें हैं मराठी भाषा की, उसमें क्या पढ़ना है? उसमें सिर्फ आपको जो धड़ा होता है, जो सबक होता है, जो कविता होती है, उसके पीछे जो व्याकरण होता है, उसके पीछे जो मुहावरे आते हैं, महनी आती है ना, ये पढ़ना है। और हर सबक के शुरुआत में जो कवि के ताल्लुक़ से, लेखक के ताल्लुक़ से जो इंट्रोडक्शन होता है, उनका तारुफ होता है, बस वही पढ़ना है। यानी पर्टिकुलर आपको हर सबक या हर नज़म पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इस तरह आप मराठी लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।